Welcome you all on my YouTube channel अंग्रेजी Academy. Today we are going to discuss conditional sentences. देखिए स्टूडेंट्स, कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं उनको हम इफ क्लोजेस भी बोल सकते हैं और वो आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, बिकॉज दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ जो आपका हर जो कंपटीशन एग्जाम है उनसे जो है कोई रीट हो, डिफेंस हो, अदर बैंक, एसएससी, जितने भी कम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उनमें ये कंडीशनल जो सेंटेंसेज हैं वो पूछे ही जाते हैं. देखिए हमारी जो पहली जो कंडीशन आती है उसको हम बोलेंगे रियल कंडीशन. रियल कंडीशन बोलेंगे. रियल कंडीशन के अंदर आपको क्या देखना है कि इसमें ये देखना है कि देखिए सबसे पहले जो कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं उन कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर क्या होना जरूरी है. दो क्लोज होनी जरूरी है. क्या होनी जरूरी है? दो क्लोज 1 और क्लोज 2. भाई कंडीशन तो तभी बनी. दूसरी चीज, एक कंडीशन यानी कि जो इफ के साथ जो क्लोज बनेगी, इफ के साथ जो क्लोज बनेगी वो क्या शो करेगी भाई? वो शो करेगी कंडीशन. और दूसरी जो कंडीशन जो क्लोज बनेगी वो क्या शो करेगी? रिजल्ट शो करेगी. यानी कि इफ के साथ आने वाली जो क्लोज है, जो सेंटेंस है, वो तो क्या बनाएगा? कंडीशन बनाएगा. और जो दूसरी वाली जो है वो क्या बताएगी? रिजल्ट बताएगी. तो ये ध्यान रखना एक चीज. दूसरी चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो इफ जो हमारी क्लोज है, यानी कि ये जो इफ वाली क्लोज जो है वो आप ये कभी भी कंफ्यूज मत होना कि ये जो रिजल्ट है ये पहले भी आ सकता है और ये जो रिजल्ट है, ये जो कंडीशन है वो आगे भी हो सकती है. अब कैसे होगी इनको हम सेंटेंसेज में लेके देखते हैं. हमारी जो पहली कंडीशन हमें आपको बताई थी वो है रियल कंडीशन. तो इसके अंदर देखिए आपकी जो क्या टर्म्स एंड कंडीशन बनती हैं वो यही होता है कि इफ अगर आया है, इफ के साथ जो क्लोज बन रही है अगर वो सब्जेक्ट के साथ मिलाकर और प्रेजेंट सिंपल में आती है. किसमें आ गई भाई? प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है किसमें आई? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आई. और तो दूसरी क्लोज किसमें आएगी? यहां पर सब्जेक्ट के साथ में जो रिजल्ट बताएगी वो किसमें आएगी? फ्यूचर सिंपल में. क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ कि जो हमारी क्लोज बनी वो प्रेजेंट सिंपल में अगर है इसको हम क्या बोलेंगे? रियल कंडीशन. जैसे मैं सेंटेंस लिखूं कि इफ यू टीच मी आई शैल गेट गुड मार्क्स. आई शैल गेट गुड मार्क्स. यदि तुम मुझे पढ़ाते हो तो मैं अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लूंगा, अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर लूंगा मैं. राइट. यहां देखिए इफ बना, इसके साथ में ये जो क्लोज बनी है इसमें क्या बता रहा है? कंडीशन बता रहा है. कंडीशन क्या बता रहा है कि यदि तुम मुझे पढ़ाते हो, यदि तुम मुझे पढ़ाओगे या फिर पढ़ाते हो तो मैं क्या कर लूंगा? अच्छे जो मार्क्स है ना वो सिक्योर कर लूंगा. जैसे मान लीजिए कई बार आपको एग्जाम में और एक ऑप्शन बना के ये दे देता है कि इफ रवि ब्लैंक और मी, इफ रवि ब्लैंक मी आई शैल पनिश्ड हिम. ये आपके सामने एक सेंटेंस है और यहां आपको ऑप्शन दे दिया हेल्प, दूसरा या फिर यहां पे हम दिया फॉलो, ऑप्शन बी आ गया फॉलोज, ऑप्शन सी आ गया फॉलोड, ऑप्शन डी आ गया डू नॉट फॉलो और ऑप्शन डी आ गया डज नॉट फॉलो. ये आपके सामने एक क्वेश्चन है. ये कई बार आपको क्या कर सकता है भाई?
यहाँ पर आपको ऑप्शन देके ABCD में भी पूछ सकता है, आपको एरर में भी पूछ सकता है, कैसे भी आपसे क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी टाइप। ओके, तो यहाँ कह रहा है कि इफ रवि, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अगर ये वाली क्लोज फ्यूचर सिंपल में है, ये वाली क्लोज फ्यूचर सिंपल में आ गई भाई। दूसरी चीज क्या हुआ, देखिए फॉलो है यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, बट यहां जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ में क्या आना चाहिए, SAES आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, फॉलोड, फॉलोड में क्या आ गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गया, सेकंड फॉर्म आ गया तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। दूसरा कह रहा है डू नॉट फॉलो, यानी ये कह रहा है कि इफ रवि डजंट फॉलो मी, यदि मुझे वह फॉलो नहीं करता तो मैं उसको पनिश करूंगा। यदि वह मेरा कहना नहीं मानता है, यदि वह मुझे अनुसरण नहीं करता है मेरा, तो मैं उसको क्या करूंगा, पनिश करूंगा। तो यहां पर आपको ये कह रहा है कि जो वर्ब है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव भरवा रहा है इसमें। ठीक है भाई, नेगेटिव भरवा रहा है तो क्या हुआ, डज नॉट फॉलो, ये वाला डी इसमें ऑप्शन आ जाएगा और यहां आपका आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट फॉलो। क्लियर हुआ। आपको ध्यान क्या रखना है, पहली जो कंडीशन बनती है वो रियल कंडीशन होती है, और रियल कंडीशन के अंदर क्या होगा, उसमें क्लोज जो बनेगी, कंडीशन जो बनेगी वो इफ से स्टार्ट होगी, जो इसके अंदर जो कंडीशन होगी वो प्रेजेंट सिंपल में आएगी, दूसरे इसके अंदर जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, फ्यूचर सिंपल में आएगा। क्लियर होगा। अब देखिए दूसरी जो हमारी कंडीशन बनती है वो बनती है अनरियल कंडीशन। दूसरी जो कंडीशन बनती है भाई वो कौन सी बनती है, अनरियल कंडीशन बनती है। ये अनरियल जो कंडीशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है, इसमें इफ आ गया, आया कि नहीं है, फिर यहां पर जो सब्जेक्ट आता है, इस सब्जेक्ट के बाद में यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सिंपल टेंस, कौन सा टेंस हुआ पास्ट सिंपल टेंस। अगर इस कंडीशन के अंदर पास्ट सिंपल आता है तो हम यहां पर सब्जेक्ट के साथ में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। समझ आया दोस्तों, देखो कैसे, इफ राहुल केम हेयर, इफ राहुल केम हेयर आई वुड गिव हिम ए गिफ्ट, गिव हिम ए गिफ्ट। ये आपके सामने एक सेंटेंस है। यदि राहुल, तो देखो ये वाली क्लोज किस में हुई भाई, सेकंड फॉर्म में हुई, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस में हुई। दूसरा जो रिजल्ट बनकर आ रहा है वो क्या बन के आ रहा है, आई वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि शब्द के साथ में मिलकर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसमें यूज किया गया है। क्लियर हो गया। जैसे कि इसको हम इसी जो क्लोज है वो उसको अपन एक नेगेटिव बनाकर देख लेते हैं। देखिए आई या सी वुड हेल्प, सी वुड हेल्प हर, सी वुड हेल्प हर इफ ही did not request her, if she did not request her, यदि वह उससे रिक्वेस्ट नहीं करती। अभी जो नेक्स्ट जो हमारी कंडीशन बन रही है वो क्या है, अनरियल कंडीशन। अनरियल कंडीशन के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारी पहली जो क्लोज है इफ वाली जो कंडीशन बना रही है पास्ट सिंपल में होगी। क्लियर है। एंड जो रिजल्ट वाली जो क्लोज है उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट के साथ में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी कंडीशन भी बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं हम, एक इमेजिन सा करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ आई saw a tiger
I would climb up the tree. ये आपके सामने एक इफ आई सा ए टाइगर, यदि मैं टाइगर देखता तो मैं पेड़ पे चढ़ जाता। तो यहां पर क्या कह रहा है, इमेजिन कर रहा है वह, समझ आया? तो इसको हम बोलेंगे अनरियल कंडीशन, रियल नहीं हुआ है। आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि इफ के साथ बनने वाली जो कंडीशन है, जो क्लोज है, वो पास्ट सिंपल टेंस में होगी, और जो रिजल्ट देने वाली क्लोज जो है, जैसे मैं ये कहूं कि आई वुड रिप्लाई, आई वुड रिप्लाई फास्ट if the teacher asked me questions, ये हो गया। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो हमारी जो एक कंडीशन जो है, जिसको हम क्या बोलेंगे, जो रिजल्ट देने वाली कंडीशन है, वो इधर आगे भी हो सकती है। क्लियर है? इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई इधर वाली कंडीशन है, इफ के साथ बनने वाली कंडीशन है, वो स्टार्टिंग में ही आनी जरूरी हो। दिस इज नॉट श्योर, राइट? तो आपको ध्यान क्या रखना है, यहां देखो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया, और यहां पे क्या हो गया, इफ द टीचर आस्क्ड मी। तो ये वाली जो क्लोज बनी है हमारी, वो किस में बनी है, पास्ट सिंपल टेंस में बनी है, और जो हमारी रिजल्ट वाली जो क्लोज है, वो किस में बनी है, यहां पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर हो गया? उसके बाद में देखिए, जो हमारी जो तीसरी आती है, यानी कि इसी का पार्ट है, उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी, इमेजिनेशन। ठीक है? इसके अंदर कई बार हम बोलते हैं कि यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा करता, यदि मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो इस समस्या का समाधान कर देता, यदि मैं एक मिलेनियर होता तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं। और उस इमेजिनेशन के अंदर जो है, वो हमें क्या ध्यान रखना है कि यहां जो इफ कंडीशन बनेगी, ठीक है दोस्तों, फिर वहां जो सब्जेक्ट आएगा, उस सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का यूज करेंगे ही करेंगे। क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ कि जो सब्जेक्ट, इफ जो क्लोज बनती है, उस क्लोज के साथ में जो सब्जेक्ट आएगा, उस सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है? एक चीज। दूसरी चीज, वही सेम वाली बात है, यहां क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और सब्जेक्ट के साथ में क्या आ गया, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है? अब देखिए, इन सभी को हम सेंटेंसेस में लेकर देखते हैं। देखिए, अभी आपके सामने जो हमारी चौथी जो कंडीशन है, वो क्या होती है, अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन, इसके अंदर देखो क्या होता है, ये भी, इसको भी हम अनरियल कंडीशन कहेंगे। कैसे? इसके अंदर क्या होता है कि जो हिंदी में मैं आपको बताऊं कि इसमें ना तो घटना घटती है और ना घटने की फ्यूचर में संभावना है। जैसे मैं कहूं, यदि सचिन मैच खेलता तो वह मैच हम जीत जाते। यदि आईपीएल के अंदर धोनी इस मैच में सेंचुरी लगा देता तो वो मैच जीत जाते। हुआ नहीं ऐसा, फ्यूचर में जो होगा वो उसी सिचुएशन में तो होगा नहीं। क्लियर है? तो आपको क्या देखना है कि ऐसी सिचुएशन जो ना तो कभी घटी है और ना घटने की फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, अनफुलफिल्ड बोलेंगे, अनरियल बोलेंगे, इम्पॉसिबल बोलेंगे। समझ आया? इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इफ के साथ में, ठीक है, सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। किसका यूज करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। उसके बाद यहां जो सब्जेक्ट बनेगा, उसके साथ में क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखा है ना, इस स्ट्रक्चर में आपको देखना है। ये आपकी एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन।
देखिए हम जरा क्या करते हैं, सेंटेंस का यूज करके देखते हैं कि इफ इसमें रोहित शर्मा, इफ रोहित शर्मा had played well, we would have won the IPL। ये हुआ भाई किसी ने कहा कि इफ रोहित शर्मा हैड प्लेड वेल या फिर हैड प्लेड, देखिए यहां एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहां जो दो क्लोज जो जोड़ते हैं वहां पर कई बार तो THEN ये दे देता है, विच इज रॉन्ग। इज इट क्लियर? कैसे? क्योंकि हम बोलने में बोलते हैं ना, यदि वैसा होता तो इसके लिए अपन मोस्टली वी यूज देन, बट इट इज टोटली रॉन्ग, सो यू हैव अनमार्क इट। ओके, देखिए यहां पर करना है कि इफ रोहित शर्मा हैड, तो यहां पर क्या आ गया, हमारी सिचुएशन क्या बनी, अनरियल कंडीशन क्या बनी, अनइमेजिनरी कंडीशन क्या बनी, यहाँ पे इम्पॉसिबल सिचुएशन क्या बनी कि यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आया है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और दूसरे में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो दोनों का सिचुएशन आपको देखना है। जैसे मैं यहाँ एक सेंटेंस लिखूं, इफ या फिर मोहित और यहाँ आ गया आपका ब्लिंक। देखिए एक MCQ टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं कि मोहित और ए गोल्ड मेडल, ये हो गया। ठीक है, ये आपके सामने है। इफ ही हैड वर्कड हार्ड, इफ ही हैड वर्कड हार्ड इन डिबेट, डिबेट जो कंपटीशन चल रहा था, उस डिबेट कंपटीशन के अंदर यहां उसने बोला कि यदि वो अच्छी और मेहनत कर लेता तो उसको एक गोल्ड मेडल जीत जाता या मिल जाता। ये आपके सामने सिचुएशन बना है, ये आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, और इसके हम क्या बनाते हैं, ऑप्शन बनाते हैं। तो देखिए यहां आ गया इफ ही हैड वॉन, दूसरा जो ऑप्शन आ गया यहाँ पे आ गया वुड विन, और जो हमारा थर्ड आ गया वुड हैव वॉन, और जो डी ऑप्शन आ गया वो आ गया वुड हैव विन। ये है आपके सामने चार ऑप्शन, और ये आपके सामने क्या है, क्वेश्चन दे रखा है। तो आपको इतना थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज ये मैंने क्या लगा दिया है, इफ कंडीशन वाला आगे लगा दिया है। ठीक है भाई, इसमें ध्यान में ये रखना है। दूसरा क्या कर रहा है कि यहां पर वुड या फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है, तो इधर हमारा क्या आ गया, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें हमारा ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। क्लियर हुआ? इस तरह से हमारी चार कंडीशन होती हैं। इन चारों कंडीशन के अंदर आपके पास में क्वेश्चन जो हैं वो कंफर्म पूछे जाएंगे। सो बी अलर्ट, एंड इनके जो सेंटेंसेज हैं, प्रैक्टिस हैं, वो हम हमारे जो नेक्स्ट वीडियोज होंगे उनमें करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या कंडीशन बनती हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। हमारी जो आगे वाली जो कंडीशन बनती है वो किससे बनेगी, एज इफ से बनेगी। एज इफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एज इफ का मतलब क्या होता है, इसमें भी एक इमेजिनेशन से होता है, समझे? जैसे यहां पर आपको एक तो ये ध्यान रखना है, इधर चाहे क्लोज किसी में भी हो, अगर सेंटेंस जो है वो एज इफ से जुड़ता है और आपसे अगर बी की फॉर्म पूछते हैं तो बी की फॉर्म पूछेंगे तब तो यहां किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? और अगर बी की फॉर्म न पूछकर वहां से आपसे वर्ब पूछते हैं तो वो किस में होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगी। देखिए मैं दो सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, मैं ये लिखता हूं कि ही टॉक्स एज इफ ही
नॉज एवरीथिंग, ये एक सेंटेंस आपसे पूछा हुआ है और इसको आपसे क्या करवा लेगा, नो एरर, यानी कि इसके पार्ट बना देगा। एक पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट और डी पार्ट। तो यहाँ आ गया ए बी सी और डी। ये आपको कॉमन एरर के अंदर पूछ सकता है, या फिर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ आपसे क्या करवा लेगा, ब्लैंक दे देगा और इसमें से भरवा लेगा। तो यहाँ ये जो अनरियल जो कंडीशन बन रही है, सॉरी इमेजिनेशन जो कंडीशन बन रही है, अनरियल का मतलब इमेजिनेशन, हम इमेजिनरी कर रहे हैं। वह कह रहा है कि ही टॉक्स, वह ऐसे बातें करता है मानो वह सब कुछ जानता हो। तो वहां पर इस सिचुएशन को शो करने के लिए यहाँ जो ये वाला जो पार्ट है ये वो की सेकंड फॉर्म में आना चाहिए और यहाँ क्या होना चाहिए, न्यू होना चाहिए। इज इट क्लियर भाई? नेक्स्ट क्या है, अगर यही सेंटेंस ऐसे आता है कि ही टॉक्स एज इफ, यहां क्या आ गया, इसमें ये ध्यान रखना न्यू हो गया और ए, या फिर यहाँ पे ब्लैंक और यहाँ दे दिया बी, ठीक है ना। यहाँ आपको ऑप्शन में मतलब बी दे देंगे या फिर फॉर्म दे देंगे, कैसे भी दे देंगे। तो यहाँ पे क्या गया, द इंटेलिजेंट, द इंटेलिजेंट, द इंटेलिजेंट। मैं आपके मेरे जो प्रीवियस वीडियो हैं उसमें कर चुका हूँ कि कोई भी जो एडजेक्टिव है और उसको हम नाउन के रूप में यूज करते हैं तो उससे पहले द का यूज होगा, और द प्लस जो एडजेक्टिव बन गया तो वह नाउन बन गया और वह क्या हो गया, कंप्लीटली एक नाउन से होगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। और वह नाउन प्लूरल बन गए, ये भी ध्यान रखना आपको, ये प्लूरल नाउन है। अब यहाँ बी आ गया तो यहाँ सी, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, वर्ब का यूज करना है। क्लियर हुआ? ध्यान रख लोगे, एज इफ से अगर सेंटेंस जुड़ता है तो वह वर्ब की सेकंड फॉर्म में, यानी कि वो इमेजिनरी कंडीशन बनाएगा। और अगर आपसे फॉर्म वो बी की फॉर्म भरवाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वर्ब का यूज करना है। ये ध्यान रखना, वर्ब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो इसी के अंदर। क्लियर?